हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ आज एक ऐसी न्यूज की कवरेज जो आप सभी लोगों ने शायद अभी तक नहीं सुनी है, तो आपको जरूर सुननी चाहिए। क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि हमारे देश के अंदर इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम की अगर बात की जाए तो बहुत सारे लूप होल्स नजर आते हैं, और ऐसा ही एक बड़ा लूप होल कुछ स्टेट्स के अंदर बढ़ चढ़कर इस वक्त हमारे सामने आ रहा है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि 1 जनवरी को मैंने आप लोगों के लिए इस चैनल पर वीडियो बनाया था कि आप लोगों के लिए अगले 1 से 2 महीने के अंदर अंदर बिहार स्टेट के अंदर एक बहुत बड़ी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है। वैसे अगर देखा जाए तो बिहार के अंदर लगभग 50,000 वैकेंसीज का वादा जो है वो हमारे सामने आया था, जिसमें से 46,000 सीट्स जो है वो हमारे स्कूल लेवल पर ऑलरेडी अनाउंस कर दी गई है, जिसमें से पीजीटी लेवल की पोस्ट हमारे काम की भी है। बट साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो 4 से 5,000 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो है उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट की न्यूज के अलावा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसका इंतजार हम सब लोग कर रहे हैं। और उससे भी कहीं पहले अगर हम लोग बात करें तो बिहार के अंदर आज तक सेट एग्जामिनेशन कंडक्शन हुआ ही नहीं है, और इस सेट एग्जामिनेशन को लेकर इलेक्शन के समय से हमसे वादे पे वादे किए जा रहे हैं। 2025 की शुरुआत में ये वादा हमसे किया गया था, और आज तक 2026 का फरवरी खत्म हो गया है और हमारे पास में अभी तक बिहार सेट एग्जामिनेशन का कोई भी न्यूज नहीं है। आई मीन न्यूज तो है पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। अगर आप लोग देखो तो बिहार के अंदर इस एग्जामिनेशन को बेट के नाम से जाना जाता है, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। और अगर आप लोग नोटिस करें तो इस एग्जामिनेशन के बारे में हम अक्सर न्यूज तो सुनते हैं, बट इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को लेकर सरकार की तरफ से सिर्फ और सिर्फ वादे ही आए हैं, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। और यही चीज जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक आक्रोश जगाता है, एक डिसबिलीव भी बताता है कि कोई भी एक स्टूडेंट जो एलिजिबल है, वेट कर रहा है एक एग्जामिनेशन की ताकि वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो सके, उसकी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो सरकार की तरफ से नहीं आती है, सिर्फ वादे आते हैं। ऐसा ही कुछ मामला जो है वो इस न्यूज के अंदर आप लोग देखो कवर हुआ है, जहां पर ये बताया जा रहा है कि जो भी है आप लोगों का बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये आयोजित करवाने की मांग बहुत ही जोर शोर से उठने लगी है। अगर इस एग्जामिनेशन की बात की जाए तो ऐसा कहा जा रहा है कि 15 मार्च तक इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाया जाए। अगले 15 दिन के अंदर इस एग्जामिनेशन के बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाए और इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इस आक्रोश के बढ़ने की भी बहुत सारी संभावनाएं दिख रही है। जैसे कि इस न्यूज में आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर विश्वविद्यालय के अंदर आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी को लेकर देखा जाए तो सालों से यहाँ पर कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी नहीं निकली है, और इसी के चलते जो है वो स्टूडेंट्स के अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश है। और उन्होंने ऐसे बोला है कि 15 मार्च तक जो है वो हमें यहाँ पर बेट एग्जामिनेशन कंडक्शन चाहिए है। ये छात्र नेता सौरभ कुमार सिंह जी जो है उनके द्वारा कहा गया है, मांग रखी गई है, और इसको लेकर एक बैठक जो है वो भी बिठाई गई है, जिसमें आप लोग देख रहे हो कि बहुत ही ज्यादा बड़े नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर यहाँ पर एक बड़ा डिसीजन नहीं आता है तो ऐसा भी कहा गया है सौरभ कुमार सिंह द्वारा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो एक और बड़ा आंदोलन जो है वो यहाँ पर छेड़ा जाएगा। अब आपको तो पता ही है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो ये आपकी यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स होती है ये बहुत ज्यादा हाइप पे होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है, और इसी वजह से जो है वो यहाँ पर एक दबदबा बनाने की कोशिश की जा रही है। और कहा जा रहा है कि 15 तारीख तक जो है वो हमारे लिए यहाँ पर एक बेट एग्जामिनेशन कंडक्शन कर दिया जाना चाहिए। अगर आप देखो तो लगभग 4,500 के आसपास जो सीट्स है वो आप लोगों की असिस्टेंट प्रोफेसर की अनाउंस कर दी गई है, और ये ये क्लियर भी हो गई है पोस्ट है ना हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट से। बट अभी तक इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे सामने नहीं आया है। जैसे स्कूल के लिए हमारे यहाँ पर जो है बिहार के अंदर स्कूल टीचर्स के लिए लगभग 46,000 वैकेंसीज की बात की गई है, वैसे ही और कुछ 5,000 वैकेंसीज है जो निकलना बहुत ही ज्यादा भी जरूरी है। अनाउंसमेंट भी हो चुका है, बट ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर्म फिलिंग का हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर देखा जाए इस न्यूज को बिलीव किया जाए तो मार्च के अंदर आपके लिए इस बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के होने की हाई पॉसिबिलिटी है, और 15 मार्च तक आपको एक बड़ी खबर मिल सकती है। इसके बाद जो आप लोगों की न्यूज है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर वो और जो ज्यादा तेजी से जो है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि जिस भी स्टेट के अंदर अगर आपका स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि उस स्टेट के अंदर एपी एग्जाम निकलेगा। इसका आप फॉर एग्जाम्पल ले सकते हो, झारखंड के अंदर 26 साल बाद जो है वो आपका सेट एग्जामिनेशन जेट झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है, और जेपीएससी ने ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर के नोटिफिकेशन निकाल दिए हैं। ऐसा ही कुछ बिहार के अंदर भी देखने मिलेगा।
तो अगर आप सभी लोगों ने अभी तक इसकी तैयारी नहीं करी है तो इसकी तैयारी आप जरूर करिए, क्योंकि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन आप सभी लोग अगर क्लियर करते हैं जून के अंदर तो अच्छी बात है, बट उससे पहले आपके पास में बिहार का ये एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जामिनेशन क्लियर करने के हाई चांसेस है। एक और चीज याद रखिएगा, क्योंकि ये एग्जामिनेशन जो है वो आप पहली बार कंडक्ट करवाया जाने वाला है तो इसके अंदर बहुत सारी धांधली होने के चांसेस है। तो आपकी जो तैयारी है वो नेट लेवल की ही होनी चाहिए, बहुत अच्छे लेवल की होनी चाहिए। नहीं तो आप सभी लोग जानते हैं कि ऐसे एग्जामिनेशंस जो इस तरीके से एकदम आप कह सकते हो दबाव के साथ करवाए जाते हैं ना, इसमें बड़े ऊंच नीच होने के चांसेस होते हैं। अगर आप लोगों का मन है तो आप लोग हमारे साथ तैयारी कर सकते हो। जेआरएफ अड्डा के ऊपर यूजीसी नेट और सेट दोनों के ही पेपर 1 और पेपर 2 सभी अवेलेबल होते हैं। बुक्स भी अवेलेबल है, नोट्स के साथ साथ आपके टेस्ट सीरीज सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। तो जो भी आपकी इच्छा है वो आप ले सकते हो। यूट्यूब के ऊपर फ्री क्लासेस है, वो आप देख सकते हो। और आप लोग तैयार रहिएगा, क्योंकि यस, मार्च शुरू होने वाला है और आप सभी लोगों के लिए इस मार्च में बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर एक बड़ा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के वेरी वेरी हाई चांसेस है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप भी ऐसे हैं जो बहुत टाइम से इस न्यूज को फॉलो कर रहे हैं, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट को फॉलो कर रहे हैं, तो आप भी जरूर अपनी आप भी बताइएगा कि आप कितने टाइम से इसको फॉलो कर रहे हैं और कितना ज्यादा जो है वो सरकार ने हमारे साथ में हमारा टाइम पास बना दिया है। मतलब मैं खुद बता रही हूँ कि 3 बार मैंने इस नोटिफिकेशन पर डिस्कशन कर लिया है। हर बार ऐसा लगता है कि अब नोटिफिकेशन निकलेगा, अब नोटिफिकेशन निकलेगा, बट सिर्फ हमको न्यूज पकड़ा दी जाती है। तो आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और यस, मार्च के अंदर हम लोग अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब जो है ये मामला थोड़ा और गर्मा गर्मी में आ गया है, आंदोलन तक बातें पहुंच गई है, तो डेफिनेटली 15 मार्च के आसपास आप लोगों के लिए बड़ी खबर आने के हाई चांसेस। मैं चैनल पर ये वीडियो जरूर बनाती रहूंगी, जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा मेरा अगला वीडियो जो है वो आपके सामने आ जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट अपनी तैयारी के लिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जेआरएफ अड्डा को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आप सब लोगों के लिए कंटेंट और इंपॉर्टेंट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेकर हाजिर होती रहूं। धन्यवाद।